साखियों की कैसेट है। लोवट जी महाराज दुर्णापुर के बीहड़ जंगल में खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है और मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी वृद्ध अवस्था के अंदर मेरी आज लाज आपके हाथ में है। साखी का प्रमाण है, लोवट तणी जला जो जियो पतरा को पूरा धनी। गौआरे चरावण का जो जियो गोवल चाली रे में सुने। गोवल चाली में सुनी जब धनी जी आयो ध्याय, भगवे भाने विष्णु आयो दर्शन दियो आय। लोवट करे छे बीणती मारी अर्ज सुनो महाराज, पुत्र दीजो देव जियो लोवट जला जो जियो रे पतरा को पूरा धनी। ओ बाबा लोवटरी जला जो जियो पथरे पतरा को पूरा धनी। ये जी थारे सो जल मेला पूत जियो रे सुन रे लोवट सतगुरु कहवे। ये जी थारे ऐसो जल मेला पूत जियो सुन रे लोवट सतगुरु कहे। ये योगी महायवधूत जियो रे डर पे मत आशा से। डर पे मत आशा सही न करनी ये थी बात। गोविंद गोवल चालिया जहन साधे माय, सखिया बेटी सावा थी न आन खड़ो अवधूत हंसा ने। सदगुरु कवे थारे ऐसो जल मेला पूत जियो सुन रे लोवट सतगुरु कहे। माता मन अनरायो जियो जुर्वरे कायर मोरे। ए माता मन अनरायो जियो रे झुरवे कायर मोरे। झुरवे कायर मोर जुने पुत्र बिहुनी माय, जम्मारो एड़ो गयो मैं कई की हो जुगियाय। जब दया निधे बोलिया सुन हंसा दे माय, नम्मे महीने अवतरू ये जी मैं घर रे तुम्हारे आयो।
जियो रे हंसा ने सतगुरु के भाइयो समारा थल अवतारो अरे गोवल रमन तो डावेड़ ए कृष्ण सही किरतारो जियो रे नंद जी रे घर ओ तो छावेड़ नंदगर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर वहाँ की वेला सदा जो अवजद पर भगतों में भीड़ गज को ग्राहा घेरियो जल डूबत सुनी पुकार गुरुड़ छोड़ पैदल भया ए जी गजन रे लियो रे उबारो जियो गोवल रमन तो रे डावेड़ जी कुल पार तने प्रकाशो दियो पीपासर प्रगटो सहे जो तक हुयो रे उदासो दियो अरे जाने रवि जो सहे जन रव्यू जो सही ने माता मन आनंद उत्तर जन्म्यो कुमार रे घर गुण गावे गोविंद शरण राखो श्याम जी रे हर जी हरि आस लोट घरे बधावना हे जी एक कुल पार तने प्रकाशो ए जियो रे पी पासर प्रगट्यो लोवट की जय लाजो जियो रे पतरा को पूरा बोलो जम्बेश्वर भगवान की लोवट की जय लाज पतरा को पूरा धनी गौ चरावण काज गोवल चाली में सुनी जब धनी जायो ध्याय भगवे भाने विष्णु आयो दर्शन दीनो आय लोवट करे छे भीणती मारी अर्ज सुनो महाराज हे महाराज चौथी अवस्था आ चुकी है वृद्ध अवस्था हो गई है और मेरे कोई संतान नहीं है ऐसा दुख और दूसरे को किसी को मत देना है प्रभु मेरी आज ढोलानी आप लाज रखो क्यों कि मेरे कोई संतान नहीं है तब भगवान दोरों के बीच में उस ब्याबान वंजड़ में लोवट जी के पास में साधु का वेश धारण करके भगवान स्वयं विष्णु आते हैं और लोवट जी को कहने लगे क्या बात है लोवट ने कहे थारे ऐसो जलमेला पूत तो सुन लोवट सतगुरु कहे हे लोवट ऐसा एक महान योगी पुरुष पैदा होगा जो दुनिया के अंदर बहुत भारी चमत्कार दिखाएगा ऐसो जन्मेला पूत सुन लोवट सतगुरु कहे जोगी मायब धूत डर पे मत आशा सही करनी एती बात अब गोविंद गोवल चालिया जहाँ हंसा दे माय सखिया बैठी सामठी ने आड़ खड़ो अवधूत हंसा ने सतगुरु केवे थारे ऐसो जन्मेला पूत तू सुन लोवट सतगुरु केवे पुत्र का वरदान देके और गोवलवास में माता हंसा देवी के पास में भगवान छोटे बालक का रूप धारण करके और साधु के भेष में पहुंचते हैं माता उस छोटे बच्चे को देख के और कहने लगी रुदन करने लगी के देखो हे भगवान एक तो किसी के देख लो जो पुत्र नहीं है पुत्र के वियोग में बड़ी माता वो तड़फ रही है और दूसरी ओर देखो कितना सुंदर बच्चा ये जोगी हो गया जिसने घर छोड़ दिया अपने माँ बाप को छोड़ दिया कहने लगी माता मन अनराय मोसरी जू किरतार क्यों वली वली लागे पायरे झुलवे कायर मोर जू
जिस प्रकार कायर मोर करुणा करे, उसी प्रकार से माता अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र नहीं होने के कारण बड़ी बड़ी दुखी होकर के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रही है, माता मन अणराय मोसिर जू करतार क्यों, वली वली लागे पाय झुरुए कायर मोर जू, पुत्र बिहुणी माय जम्मारो एलो गयो। हे भगवान, मेरा जम्मारा है वो कोई काम का नहीं है, जम्मारो एलो गयो मैं क्या कियो जुग आय, जब दयानिधि बोलिया सुन हंसा दे माय, मैं 9वें महीने अवतरूं घरा तुम्हारे आय। वो हंसा ने सदगुरु कहे हे माता तू रुद्र क्यों कर रही है, 1508 में भादोवदी अष्टमी के दिन मैं तेरे घर अवतार लेके तेरा दुखड़ा दूर करूंगा। और वो अवतार किसका होगा के समराथले अवतार गोवल रमन तो डावड़ो, कृष्ण सही कीर्तार नंद जी रे घर हो तो छावड़ो। जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण ने उस मथुरा की केंद्रीय कारागार में जन्म लेके बड़े बड़े राक्षसों को खत्म किया, दुष्टों को मारा, धर्म का प्रचार किया। वही अवतार समराथले अवतार गोवल रमन तो डावड़ो, कृष्ण सही कीर्तार नंद जी रे घर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर, बाकी वेला सदा जो आवे जद पड़े भक्ता में भीड़। जब जब भगवान कहते हैं भक्तों के अंदर भीड़ पड़ती है, पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, उस समय भगवान अपना निराकार रूप छोड़ के साकार रूप धारण करके इस पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप को नाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं। समराथली अवतार गोवल रमन तो डावड़ो, कृष्ण सही कीर्तार नंदगर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर, वहाँ की वेला सदा जो आवे जद पड़े भक्तों में भीड़। गज को ग्राह घेरियो जल डूबत सुनी पुकार, गुरुड़ छोड़ पैदल भये गज ने लियो वारे वो गोवल रमन तो डावड़ो। अब देखो भगवान कृष्ण का अवतार होता है जम्बेश्वर भगवान के रूप में, विक्रमी संवत 1508 में भादोवदी अष्टमी के दिन कुल पुआर तने प्रकाश पीपा सर प्रगट्यो सही, चोचक हुयो उजास जाने रवि उग्यो सही, जाने रवि उग्यो सही ने माता मन आनंद, पुत्र जन्मियो पुआर रे घर गुण गावे गोविंद, शरण राखो श्याम जी ने हरजी हरियास, लौट घरे बधावना कुल पुआर तने प्रकाश रे पीपा सर में प्रगट्यो सही। बोलो विष्णु भगवान की। ए जी बाबे आप लियो अवतारो, जियो रे श्याम समर्थ आवियो, आयो छे आप अलेखो जियो भाग परापति पावियो। भाग परापति पावियो ने जे मन त्यागो मान, एंदा जान अबुझ मूर्ख किया श्याम सुजान, कुल में कुलक्षण पर हरिया शुद्ध करनी वासार, भगवे बाने विष्णु आयो। ए गुरु जी आप लियो अवतार रे भाई, श्याम समराथ आवियो। ए धुरे ओळखिया आचार, जियो रे परमेश्वर पूरो धनी, ठग पासी घर चोर जियो, जीवर दया पाले घणी। जीव दया पाले घणी रे बाईयत जीव ने जान, देगा देगा अहेड़िया घर थी दिए जलछान, बकर कसई जीवरा बाई मुखोज चाग्यो मान, मिद्यम सु उत्तम करिया मारा रे ओळख लिया रे अतारो, जियो रे परमेश्वर पूरा धनी, जियो रे परमेश्वर पूरा धनी।
जम्बेश्वर भगवान की। अब ये साखी का प्रमाण कह रहा है, बाबे आप लियो अवतार श्याम समरथ लावियो। बाबो मारवाड़ी भाषा में बूढ़े आदमी ने कहवे है, बुजुर्ग आदमी ने कहवे है, बड़ी बड़ी डाढ़ी मूछा वालो समझदार आदमी उन्हें क्या करे है, बाबू बाबे आप लियो अवतार श्याम समरथ लावियो। आयो छे आप अलेख वो भाग प्राप्ति पावियो। गुरु महाराज ने अवतार लेके और धर्म का बड़ा भारी प्रचार किया। उस समय में हिंदू समाज में बहुत भारी आडंबर, पाखंड और विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा हो रही थी और उसका गुरु महाराज ने खंडन किया, विरोध किया। और उस समय में लोगों में शिक्षा का अभाव था और धर्म नीति के बारे में लोग कम समझ रहे थे। उस समय गुरु महाराज ने अवतार लेकर के और लोगों को समझाना शुरू किया। तो उस समय में देखो कैसे लोग थे, ऐंधा, अजान, अबूझ, मूर्ख, एक दूसरे ने पहचान नहीं रिया। अबूझ यानी कोई प्रकार वो ज्ञान नहीं हो और लंबी लंबी जटा बधाई उड़ा और महीने 2 महीने 4 महीने जावता, एक दिन हिनान करता नावता। तो एक समय एक बुजुर्ग आदमी खेत में हल चलावे हो और दोपहर समय आयो और उन्हीं लड़की लारे दोपहर लेर खेत पहुंची। जीते में बूढ़ियो हल खो दिया, एक पाड़े बल्दिया चल रिया और एक घिणिये रे बूझे रे हिराने देन हो गयो। तो लंबी लंबी जटा बजुड़ी उमे एक आन हाफ उन्हें पलट की बांट की पलट सके न कहवे बाहर उन्हें जटा रे मायने पड़ गई। इतने में बा लड़की ले रोटी और घर पहुंची। उन्हें पास में दादे रे और ये लोग क्यों दादाजी रोटी खा लो। दादो जी बैठा होया तो माथे में खाज करने लग गया। तो बा माँ ने पलट की जुड़ी देख कर बोलियो बेटा देख जे मारे माथे में कहीं जुड़ रही हो। कहे दादा इमे तो हाथ पलट तो के वो हुड़ियो पड़ी अटी लाग हुड़ियो लार के मारे माथे में पलट रे मार गए जोर। तो उन देखियो कौन भी दादो जी पलट रहे भेड़ा मनियाडर रुजैया उन होची कौन उन्हें जोर उबका और हिड़ बजायो। जो दादो पलट दोनों भेड़ी गई। तो कहते हैं ऐंदा अजान अबूझ मूर्ख किया है श्याम सुजान, कुलम कुलक्षण पर हरिया शुद्ध करनी हुआ सार। भगवे बाने विष्णु आयो बाबे आप लियो अवतारे श्याम समरथ लावियो। अब देखो आगे गुरु महाराज के पास में बड़े बड़े पीर पैगंबर और वो भी गुरु महाराज के पास में गए और उनको कैसा पर्चा दिया। मीर मुल्क सुल्तानो जियो पीर पुरुष पाए पड़े। पापा हुए रे भगानो जियो गुरु जी भेटा पाठक झड़े। गुरु भेटा पाठक जड़े भाई शहीद सृजनहार। आप स्वयंभू आवियो गुरु तारण तीरण हार। सूत कुरान पुराण पर हर कर विष्णु न खान। पवन सतीशु पवन सतीशु पाया लागे मीर मुल्क सुल्तानो जियो। ए भाई रे पीर पुरुष पाए पड़े। गुरु जी पीर पुरुष रे पारे पड़े। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।